लूका 2:25 में शमौन के बारे में चंद अहम बातें बयान हैं। 1, वो यरूशलेम में रहता था। आयत कहती है यरूशलेम में शमौन नाम एक शख्स था। 2, वो रास्तेबाज और मुत्की था, यानी खुदा से डरने वाला, साफ दिल और शरीयत का पैरोकार। 3, इसराइल की तसल्ली का इंतजार करने वाला था। तसल्ली एक लक़ब है जो मसीह के लिए इस्तेमाल होता है, यानी शमौन मसीहा की आमद का शिद्दत से इंतजार कर रहा था। 4, रूहुल कुद्स इस पर था। वो आम शख्स नहीं बल्कि खुदा की रूह की रहनुमाई में चलने वाला था। 5, रूहुल कुद्स ने उससे वादा किया था। आयत 26 में है कि इसे इल्हाम हुआ था कि जब तक मसीह खुदावंद को न देख ले वो नहीं मरेगा, यानी वो एक इल्हामी वादा रखने वाला शख्स था। शमौन तारीख और रवायात में अगरचे बाइबल उसका ज्यादा पस मंजर नहीं बताती, लेकिन यहूदी और मसीही रवायात चंद अहम निकात पेश करती हैं। 1, शमून को बाज रवायात में हेकल का बुजुर्ग कहा गया है। बाद इब्तिदाई कलीसियाई मुसन्फीन के मुताबिक शमून हेकल में खिदमत करने वालों में शुमार होता था। वो एक बुजुर्ग, मुअज़्ज़िज़ और निहायत मोहतरम शख्स समझा जाता था। 2, कुछ रवायात के मुताबिक शमून बहुत उम्र रसीदा था। इब्तिदाई मसीही रवायात में उसकी उम्र 100 से 120 साल तक भी लिखी गई है। लूका भी इस बात की तरफ इशारा करता है कि वो एक बहुत बूढ़ा शख्स था जो सिर्फ खुदा के वादे की तकमील का इंतजार कर रहा था। 3, यूनानी तर्जुमा सेप्टुएजेंट के मुतरजमीन में नाम आता है। एक कदीम रवायत के मुताबिक शमौन उन उलमा में शामिल था जिन्होंने पुराने अहदनामे का यूनानी तर्जमा किया। कहा जाता है कि जब वो यसाया 7:14 में कनवारी के लिए इब्रानी लफ्ज देख रहा था तो उसे शक हुआ कि क्या वाकयान मसीह कनवारी से जन्म होगा। इसी मौके पर खुदा ने उसे बताया कि तो अपनी आंखों से ये वादा पूरा होते देखेगा। चुनांचा इसीलिए वो मसीह के ज़ुहूर के इंतजार में जिंदा रखा गया। ये रवायत तारीखी तौर पर साबित नहीं मगर कलीसियाई रवायात में मशहूर है। 4, बाद रिवायात उसे नबी या नबियाना बसीरत वाला शख्स कहती हैं। अगरचे बाइबल उसे नबी नहीं कहती, लेकिन रूहुल कुद्स की रहनुमाई और नबूती आलान की वजह से कदीम कलीसिया ने उसे मुस्तकबल बीन और नबियाना बसीरत वाला माना। 3, शमून का पैगाम लूका 2:19 से 32 निकोदेमितिस। शमऊन ने यस्वा को गोद में लेते ही एक आसमानी नगमा पढ़ा जिसे कलीसियाई तारीख में नंच डिमिटिस कहा जाता है। ऐ मालिक, अब तू अपने बंदे को अपने कौल के मुताबिक सलामती से रुखसत करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी नजात को देख लिया। ये अल्फाज इस बात का ऐलान है कि यीशु ही वादा क्या हुआ मसीहा है। यीशु सिर्फ इसराइल के लिए नहीं बल्कि तमाम कौमों के लिए आया है। शमऊन ने जिंदगी का मकसद पूरा होते देख लिया। 4, शमऊन की पेशगोई मरियम के लिए। उसने मरियम से कहा, यह बच्चा इसराइल में बहुतों के गिरने और उठने का बायस होगा और एक तलवार तेरे दिल को भी छीन जाएगी। ये पेश गोई मसीह की सलीब, मरियम के दक और कौम के रद व कबूल दोनों की तरफ इशारा करती है। 5, शमून एक मिसाल क्यों है? खुदा का वफादार मुंतज़िर, रूह की रहनुमाई में चलने वाला, वईदे पर कायम रहने वाला, मसीह की सच्ची पहचान करने वाला, बढ़ापे में भी ईमान से भरपूर। वो हमें ये सिखाता है कि खुदा के वादे कभी झूठे नहीं होते और उनके पूरा होने के लिए इंतजार कभी रायगा नहीं जाता। तो ये था शमऊन का मुकम्मल तारुफ, एक रास्तबाज इंसान जिसने वादा किया हुआ मसीहा अपनी आंखों से देखा और खुदा की नजात को पहचान लिया। अगर आप ऐसी मजीद बाइबली किरदारों की कहानियां देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।